गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को सुबह की सुप्रभात। तो आज है करवा, तो ये करवा का ब्लॉग है। तो देखिए सुबह कितना अच्छा मौसम है। तो आज बच्चों को जाना है स्कूल, तो सुबह उठते ही घर के जो काम होते हैं, झाड़ू वगैरह सब करने के बाद बाहर आए। बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, तो कैप्चर कर लिया। बहुत सुंदर लग रहे हैं पेड़ पौधे भी। और ये देखिए चांद भी अभी नहीं गए हैं और सूरज निकल आए हैं, तो दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। और जब इनकी ज़रूरत रात में होगी ना, तो ये इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे, ये आराम से टाइम लगा के निकलेंगे। हम लोग हो जाते परेशान। तो देखिए फिर किचन में आ गए थे। देखिए मैंने मेहंदी कैसे लगाई है, अच्छी लग रही है। सेल्फ माइग्रेशन। तो ये टिफ़िन बन रहा है, पराठा सब्जी, बच्चों को स्कूल ले जाना है। 2-3 बजे तक आते हैं। फिर बड़ी वाली बेटी के बाल बांधे, क्योंकि 2 चोटी बांध के जाना होता है। ये छोटी वाली मेरी स्कूल जाने में बड़ा नाटक करती है, इसकी नींद ही नहीं पूरी होती है। बाल बंधा रही फिर भी सो रही है। स्कूल जाने को मत कहो इनको। और ये मेरे एक नए मेहमान आए हैं, ये तो सबसे ज़्यादा शैतान है। इनको कुछ भी खाने पीने को देते हैं, ये उलट पुलट करके सब बर्बाद कर देते हैं। ये देखिए, ना पानी रखते हैं ना खाना। फिर ये सब करने के बाद नहाने चले गए थे। नहा के फिर मंदिर में आए, मंदिर में की है पूजा और सभी लोग अपने काम पे चले गए हैं। तो ये पूजा का टाइम है। तो पहले तो मैंने गंगा जल मंदिर को पवित्र किया और फिर कान्हा जी को नहलाने जा रहे हैं। सुबह इनको भी उठाना होता है, हाथ पैर इनके दबाने होते हैं, तब ये जाके उठते हैं। फिर इनको नहलाने के बाद मैंने इनको पहना है ग्रीन कलर की ड्रेस, जो बहुत अच्छी लगती है। ग्रीन कलर की ड्रेस एंड ग्रीन कलर की पगड़ी। तो हो गए हैं मेरे कान्हा जी तैयार। तो अब होगी पहली पूजा यहाँ पर, फिर करेंगे शाम को बाहर। तो अब की मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सास ने मुझे दिया है धोखा। तो मुझे धोखों से निपटना आता है, तो मुझे भी पूजा करनी आती है। क्योंकि हर साल मैं अपनी मम्मी के साथ पूजा करती थी और 10 साल समथिंग हो गए हैं मुझे पूजा करते हुए। तो ये पहली बार मेरी सास मुझे धोखा नहीं दे रही हैं, ये 2-3 बार दे चुकी हैं। इनकी जब मर्जी होती है तब साथ में पूजा करती हैं, जब मर्जी होती है अपनी बहुओं के साथ करती हैं अलग। तो ये सब छोड़ के माता जी का ध्यान लगाते हैं। तो पूजा पाठ मैंने कर ली है। ये देखिए, ये ताजे फूल है मेरे बागीचे के। तो चलिए पूजा करते हैं और जलने वाले लोगों को पीछे छोड़ते हैं। तो जय महादेव की, जो जैसा करे उसको वैसा दे। मन को शुद्ध करते हुए कर दी है मैंने पूजा। फिर हो गई है शाम। शाम को जो भी खाने बनते हैं, किसी के यहाँ कुछ बनता है, किसी के यहाँ कुछ बनता है। जल्दी जल्दी खाना बनाने के बाद फिर मैंने शाम की पूजा कर ली है, कथा था पढ़ ली है। फिर बाहर हम आ गए थे, बाहर चांद निकल आया था, तो बाहर भी पूजा करनी थी करवा माता की, करवा की। तो वो सब बाहर पूजा मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अकेले करना है, किसी का वेट क्यों करना। तो फटाफट पूजा करते हैं। तो ये आरती दिखा रहे हैं करवा माता को। सब फूल चढ़ाया, सिंदूर चढ़ाया और करवा माता की पूजा की कि जो भी गलती हो माफ़ कीजिएगा। और कथा पढ़ के पूजा संपन्न की। और जो भी पूजा में होता है वही सब कथा पढ़ना। भोजन के लिए कहा, उसका बहन ने उत्तर दिया कि भाई अभी चाँद नहीं निकला है, उसके निकलने पर देकर भोजन करूँगी। भाई की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया,
इस नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हैं। उन्होंने बहन से कहा, बहन चाँद निकल आया है, अब देकर भोजन खा लो। वह सुन उसने अपनी भाभीयों से भी कहा, और तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। फिर यहाँ पर चाँद दिख गया था तो चाँद की भी पूजा की, आरती की, अर्घ दिया। तो हमारे यहाँ सोने और बाल से अर्घ दिया जाता है। तो अर्घ देने के बाद फिर पति जी आ गए थे, तो ये इस तरीके से खड़े हैं वहाँ, जैसे कितने बड़े देवता हैं, आरती ऐसे करवा रहे हैं। हाँ, साल में एक बार तो आरती उतरती है, तो कितना घमंड देखिए आप। फिर इन्होंने मेरे सिंदूर लगाया और व्रत तुड़वाया। इन्होंने कोई गिफ्ट नहीं दिया, इस छेने से ही मुझे निपटा लिया है। तो ये गिफ्ट कभी नहीं देते हैं, और अपना भी क्या मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि मैं भी व्रत हूँ। तो ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।